रूल्स के बारे में पता लग जाता है। तो अब पेडिग्री को हम लोगों ने एनालाइज करना तो सीख लिया, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आते एग्जाम में जो कि बेस्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी पर कि आप इस पर्टिकुलर अफेक्टेड इंडिविजुअल की कैसे फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इस पेडिग्री को। क्या करना है मुझे, सबसे पहले हम लोग को 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन मेंशन कर लेना है। दैट इज वेरी सिंपल। दोनों ही पेडिग्री आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। क्या फर्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है, क्या सेकंड में दिख रहा है, क्या थर्ड जनरेशन में दिख रहा है? अरे जब तीनों जनरेशन में अगर आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं तो यार ये पेडिग्री तो कहीं ना कहीं हमारी पेडिग्री क्या होगी बच्चों, डोमिनेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स अफेक्टेड दिख रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऑटोसोमल है पेडिग्री या सेक्स लिंक्ड है, कैसे पहचानेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रूल लिखा था कि अगर ऑटोसोमल होगा तो पेरेंट्स यानी कि मेल या फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे किसके अंदर, ऑटोसोमल के अंदर। तो फीमेल इंडिविजुअल क्या कर रही है, देखो मेल में भेज रही है डिसऑर्डर को और फीमेल में भेज रही है। दैट मींस दिस पेडिग्री इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि जो पेडिग्री है किसकी बच्चों, दैट इज द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की पेडिग्री है। अगर हम नीचे वाली पेडिग्री देखें तो दिख रहा है कि पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। पेरेंट्स कैसे बच्चों, पेरेंट्स हमारे अफेक्टेड नहीं है। और मैंने आपको बताया था जो पेरेंट्स ही अफेक्टेड नहीं होते हैं और जब हमें स्किपिंग दिख जाती है जनरेशन में, वो रिसेसिव पेडिग्री होती है। तो इसका मतलब कौन सी पेडिग्री है, ये रिसेसिव पेडिग्री हमारी हो गई। अब ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, दिख रहा है, देखिए मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन है, मेल अफेक्टेड है। इसका मतलब ये पेडिग्री 100% क्या होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री हमारी होगी। दैट इज सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री ये है। अब इसी में ही हम लोग को क्या करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल। दोनों ही आपको कैसे दिख रहे हैं, ऑटोसोमल। तो हम लोग को क्या लेना है ना, न्यूमेरिकल में हम लोग को इतना सा पार्ट लेना है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे? अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो आप उसको कैपिटल ए लिखोगे ना, क्योंकि अफेक्टेड के लिए तो हम लोग ये लिखेंगे अफेक्टेड के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, अफेक्टेड के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए भी लिख सकते हो। तो फिर बेचारे अनअफेक्टेड को क्या लिखोगे, अनअफेक्टेड को लिखेंगे स्मॉल ए। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस पेडिग्री में मुझे बताइए कि सेकंड जनरेशन में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत आसान है। कैसे पता कर लेंगे, सपोज करते कि हमने ये ले लिया और हमारे पास में ये है, ठीक है। अब जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसको हमने क्या मान लिया कि यार अफेक्टेड तो ये होना चाहिए। तो जब कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा अफेक्टेड का। जब मैंने स्मॉल ए को स्मॉल ए से क्रॉस किया तो स्मॉल ए क्या हो गया, मेरा अनअफेक्टेड हो गया। सेम जहां पर भी आपको अनअफेक्टेड दिख रहा है और अपने आप ही लिखेंगे आप लोग ऑटोमेटिकली स्मॉल ए, और जहां पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए से फ्यूज होगा मतलब ये आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल आ गया, ये आपका अनअफेक्टेड हो गया। इस तरीके से हम लोग पेडिग्री को सॉल्व करेंगे। सेकंड पेडिग्री की बात करें, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो भाई अफेक्टेड कौन है, फीमेल है कि मेल है, पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि यहाँ पे तो अफेक्टेड दिख ही नहीं रहा। तो अगर इस टाइप की पेडिग्री में अगर आपको पता लग जाता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है तो बिल्कुल आराम से आपको सोचना है कि यार अनअफेक्टेड इसमें कौन होगा, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स कौन होंगे, अनअफेक्टेड हमारे कौन होंगे, क्योंकि रिसेसिव में आपको क्या बताना है, अफेक्टेड तो स्मॉल ए होगा क्योंकि रिसेसिव पेडिग्री है। ऐसे डोमिनेंट केस में आप क्या बता रहे थे अफेक्टेड को, दैट इज कैपिटल ए फिर कैपिटल ए स्मॉल ए बता रहे थे। तो यहाँ पर आपको अनअफेक्टेड दिख रहा है